यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है सबसे बड़ा बदलाव क्या। अभी तक क्या होता था कि यूपीएससी के एग्जाम में जो बच्चे लास्ट ईयर अपेयरिंग होते थे, जिनका रिजल्ट नहीं आता था, उनको एक जो है फ्री में बैठने के लिए दे दिया जाता, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति थी लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट नहीं आया होता था। फिर उनसे कहा जाता था कि भैया आप जब मेंस आप देने जाएंगे तो आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, यानी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, आपको पास होना पड़ेगा। तो कई बार कई यूनिवर्सिटीज के लेट रिजल्ट आते थे, लेट सर्टिफिकेट इश्यू होते थे, तो बच्चों को बहुत बड़े जो है परेशानी का सामना करना पड़ता था कि कई लोग तो प्री क्वालिफाई कर लिए, पता चला रिजल्ट ही उनका नहीं आया तो मेंस ही नहीं दे पाए। इस बार यूपीएससी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, उन्होंने कहा भैया डरने की जरूरत कोई नहीं है, आप लास्ट ईयर में है, आपको प्री भी देने को मिलेगा, और अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आपको मेंस भी देने को मिलेगा। यानी अब आप प्री और मेंस, अगर आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, डिग्री इशू नहीं हुई है, तब भी आप प्री और मेंस दे सकते हैं, यानी आप मेंस भी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपको उस इंटरव्यू से पहले, यानी कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपने ओटीआर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे कि हाँ साहब लो हमने पास कर लिया, और फिर इंटरव्यू देने को मिलेगा। यानी एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है आयोग ने यहाँ पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है उन लोगों के लिए जो बेचारे कई बार तो छोड़ ही देते थे कि अरे पता नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं, अगर हमने प्री क्वालिफाई भी कर लिया तो पता चले रिजल्ट ही नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो रिजल्ट आते आते मेंस का अगर हम लोग बात करें, डिग्री का नहीं मेंस का करें, तो वो दिसंबर तक आता है, और तब तक कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट को उसकी जो है डिग्री दे देती है या सर्टिफिकेट उसको दे देती है। आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्वालिफिकेशन में एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ। और क्या बदलाव हुए हैं, और क्या चीजें हैं, अब देखिए लिखा है अ कैंडिडेट हु विलिंग टू अप्लाई फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ईडब्ल्यूसी रिलेटेड जो है अगर डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होने चाहिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए। और अगर आप क्रीमी लेयर वगैरह ओबीसी में है तो 3 बार का 2021-22, 22-23 और 23-24, इन 3 बार का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक और चीज, अब अगर आप कोई जो है ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का जो है अगर सर्टिफिकेट बनवा रहा है, अब बनवाएगा अगर, यानी कि नोटिफिकेशन आ गया है और 11 फरवरी जो लास्ट डेट है, ठीक है, अगर उसके बीच में बनवाएगा तो नहीं, उससे पहले का ही बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए साफ साफ बोला है 2023-24 वाला सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2024 तक का जो है, उसके बाद का इशू चाहिए, नया चाहिए। तीसरी चीज, फोटो पे बहुत बड़ी बात की है कि अब फोटोज जो है उन फोटोज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि भैया फोटो आपकी 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि नोटिफिकेशन या फिल भरने या फॉर्म भरने से पहले 10 दिन पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, 10 दिन के अंदर अंदर तक वाली फोटो होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक तो इन्होंने ये कहा कि सर्टिफिकेट आना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्या होता था कि मेंस में जाकर जो है आप लोगों से सर्विस प्रेफरेंस भरवाता था कि आपको कौन कौन से सर्विस प्रेफरेंस चाहिए, आईआरएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, आईएएस चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन इस बार उसने साफ साफ कह दिया है सर्विस प्रेफरेंस एक्सेट्रा ये सब आपको पहले ही यानी कि फॉर्म में दिया होगा। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सर्विस प्रेफरेंस आपको अभी ही भरनी होगी, अब मेंस के बाद नहीं भरनी होगी या मेंस में नहीं, प्री में ही भरनी पड़ेगी। तो आप बहुत ध्यान से सर्विस प्रेफरेंस को भरिएगा।